जय श्री राम दोस्तों। भ्रात प्रेम का सुंदर दर्पण, भरत करे हैं सब कुछ अर्पण। तो मैं दोस्तों एसपी चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एसपी चौहान ब्लॉग में। दोस्तों मैं आज आप लोगों के बीच बलिदान एवं पराकाष्ठा को छू लेने वाले त्यागी और बलिदानी महान पुरुष भरत जी के बारे में 4 लाइन तथ्य आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों यदि उन तथ्यों में थोड़ी सी भी कोई भी पंक्ति, कोई भी शब्द आपके हृदय को छुए, आपको अच्छे लगे, तो दोस्तों आप अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के अपने इस भाई को सपोर्ट करेंगे, या वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को दोस्तों, और अपनी प्रेम को दिखाएंगे दोस्तों। तो मैं पंक्ति को स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। तो पंक्ति की स्टार्टिंग यानी प्रारंभ यहाँ से होता है दोस्तों कि जब भरत जी अपने ननिहाल कैकय राज्य में रहते हैं दोस्तों, फिर वहाँ से उन्हें सूचना मिलती है कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है, उनके पिताजी इस धरती पर नहीं रहे। तो यह सुनते ही बहुत ही दुखी मन से तुरंत अयोध्या वापसी करते हैं दोस्तों। और अयोध्या में जैसे ही वो पहुँचते हैं दोस्तों, पहुँच करके वहाँ पे बहुत ही हृदय से विलाप करते हैं, और विलाप करने के पश्चात उनकी नित्य क्रिया, उनका जो भी देहावसान क्रिया थी उसको पूर्ण करते हैं दोस्तों। पूर्ण करने के पश्चात आकर के दरबार में बैठ जाते हैं। जैसे ही दरबार में बैठते हैं तो उनके कुलीन गुरु जो वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ मुनि उन्हें बुला करके उन्हें आदेश देते हैं कि भरत, अब जो आपके पिताजी थे तो उन्होंने 2 वचन बद्ध किए थे हमारे प्रमुख, हमारे मुख के सामने। उन्होंने 2 पंक्तियां रखी हुई थी। उन पंक्तियों में प्रथम पंक्ति ये थी कि आप इस बड़े भैया श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिले और वो कार्य पूर्ण हो रहा है और वो चले गए हैं। और दूसरा कार्य, उनके मन में ये इच्छा थी कि उनका जो बेटा भरत है वो राजगद्दी को संभाले और अपने राज्य का निर्वहन करे। तो मैं यही आपको आदेश देता हूँ कि अब आप राजगद्दी को संभाल करके और इस अयोध्या के राज्य का निर्वहन करें। यह सुनकर बहुत ही दुखी हृदय से भरत जी बोले कि मुनि जी, महाराज जी, महात्मा जी, मुझे ये बिल्कुल कहने में बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि मेरे हृदय में ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं इस राजगद्दी पर बैठूं, और मैं बैठूंगा भी नहीं। यह सुन करके गुरु जी बोले कि यदि मैं आपका गुरु हूँ, आप मेरे शिष्य हो और मेरे कहने पर भी नहीं बैठोगे। तो यह सुन करके भरत जी बोले कि यदि मैं इस गद्दी पर बैठ जाऊंगा तो ये धरती रसातल में चली जाएगी गुरु जी, और ये आसमान टूट कर बिखर जाएगा। तो यह सुन करके गुरु जी बोले, ऐसा क्यों? इस धरती ने बहुत से राक्षसों का भार संभाल लिया, कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का भार संभाल लिया, और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों का भार संभाल लिया। आप इस राजगद्दी पर बैठ जाएंगे तो ऐसा कौन सी विपत्ति हो जाएगी कि जो धरती धरातल में चली जाएगी। तो यह सुन करके भरत जी दुखी मन से बोले कि गुरु जी, यदि मैं अपने मुखार बिंदु से कुछ बोलूं तो मैं यह कहना चाहता हूँ गुरु जी की यह धरती भी जानती है कि ये हिरण्यकश्यप जैसे और कुंभकर्ण जैसे लोग राक्षस थे, इसलिए वो जानती थी धरती कि ये राक्षस हैं, इसलिए उनका भार संभाल ली। यदि एक रघुवंशी कुलीन भाई ऐसे कार्य को कर जाएगा और इस राजगद्दी पर बैठ जाएगा तो ये धरती जरूर ही रसातल में चली जाएगी और आसमान टूट के बिखर जाएगा और सृष्टि का विनाश हो जाएगा गुरु जी। तो मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आप ऐसे कार्य करने के लिए मुझे प्रेरित ना करें और मुझे माफ़ करें, और मैं जब भी हमारे भ्राता लौट करके आएंगे तो मैं तब तक उनके खड़ाओं को रख करके राज्य का निर्वहन करता रहूँगा। इसलिए मैं यही दोस्तों बताना चाहता हूँ कि भरत जी ऐसे त्यागी और पराकाष्ठा को छू लेने वाले महानतम महात्मन लोगों में जाने जाते हैं, महान पुरुषों में उनकी गिनती होती है दोस्तों। और आज ऐसे ही त्याग बलिदान के
इस भी याद करते हैं। पूरा रामायण में कहीं त्याग बलिदान के यदि पराकाष्ठा को जाना जाता है तो भरत जी के भ्रात प्रेम के लिए ही जाना जाता है। इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि भ्रात प्रेम का सुंदर दर्पण, भरत करे हैं सब कुछ अर्पण। तो इस पंक्ति का बहुत बड़ा अर्थ है दोस्तों। और इसी पंक्ति के साथ मैं अपने इस सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने चैनल पर दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये 4 पंक्ति आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होंगी। तो यदि एक भी पंक्ति अच्छी लगी हो दोस्तों तो अपने भाई को सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग अपना सपोर्ट, अपना प्रेम जरूर दिखाएं दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम, लव यू ऑल, थैंक यू दोस्तों।